हम सब आंसर ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा आंसर एक सही सवाल होता है। और आज का सवाल है, क्या आप खुश भी हैं? सबसे पहला कार्ड है हीलिंग। और ऑनेस्टली माय लव, सबसे पहले तो एक हग देने का मन कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत टाइम से स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहे हो। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर थकान है, फ्रस्ट्रेशन है और एक ऐसा दर्द है जिसके बारे में शायद आपने किसी को प्रॉपर्ली बताया भी नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन ही आपको हर्ट कर रहा है। लेकिन कार्ड यहाँ एक और एंगल दिखा रहे हैं कि कभी-कभी हमें सामने वाले के एक्शन से कम और अपनी एक्सपेक्टेशंस टूटने से ज़्यादा दर्द होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हमें लगता है कि सामने वाला हर्ट कर रहा है, लेकिन हमें हर्ट उसकी वजह से नहीं हो रहा होता है। हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी उम्मीदें इतनी ज़्यादा उससे क्रिएट कर ली होती हैं कि जब वो पूरी नहीं होती हैं तो वो टूट जाती हैं और उससे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है और उससे हमें ये लगता है कि सामने वाला हमें हर्ट कर रहा है। और प्लीज़ आप इसे जजमेंट मत समझना। हम सब कभी ना कभी इस फेज़ से ज़रूर गुजरते हैं, और जहाँ हम किसी इंसान, किसी रिलेशनशिप या किसी होप को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि धीरे धीरे खुद को ही भूल जाते हैं। हीलिंग का मतलब सिर्फ किसी को भूल जाना नहीं होता है। हीलिंग का मतलब होता है खुद को दोबारा याद करना, अपने ऊपर ध्यान देना। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड में हम चलेंगे मोमेंट टू मोमेंट की तरफ, और इसी बात को नेक्स्ट कार्ड और भी ब्यूटीफुली कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट, यूनिवर्स यहाँ फ्यूचर का आंसर नहीं दे रहे हैं आपको। यूनिवर्स यहाँ प्रेजेंट में वापस बुला रहे हैं आपको। ऑब्जर्व करो, सुबह उठते ही पहला थॉट किसके बारे में आता है? फ़ोन, मैसेज, उनकी प्रोफाइल्स या खुद की लाइफ? आप बताओ, मुझे कमेंट करके बताना कि जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहला काम आपका क्या रहता है, या सबसे पहली थॉट आपकी क्या रहती है? हम पास्ट को बार बार रिपीट करते हैं, फ्यूचर को बार बार इमेजिन करते हैं, और बीच में जो आज का दिन था वो आपने जिया? नहीं जिया। आपने सुबह खाना क्या खाया वो तक आपको रात तक नहीं याद रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या किया था, तो आपको 2 मिनट लग जाएंगे सोचने में। मैं यहाँ सिर्फ आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज ही एक काम करिए। वो कौन सी चीज़ थी जो आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते थे? आप एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए। क्या वो कोई बुक थी? क्या वो कोई म्यूज़िक था जो आप पहले सुनते थे, आप उसे एंजॉय करते थे, जो अब भूल चुके हो? क्या आप कहीं पर वॉक पर जाते थे, किसी के साथ जाते थे? या कोई ऐसी कोई कुकिंग की स्किल थी जो आप करते थे लेकिन अब करना भूल गए हो? आप अपने लिए कुछ बनाते थे या अपने मम्मी पापा के लिए कुछ बनाते थे जिसे बहुत ही चेरिश किया जाता था फैमिली में, आप उस काम को भूल गए हो? या फिर आप कुछ ऐसा मेडिटेशन करते थे जिससे आपको पीस मिलती थी, आपको एक एनर्जी फील होती थी? कोई ऐसी जगह थी जहां आप जाकर के मेडिटेट करना बहुत पसंद करते थे? नोट करिए, अभी याद करिए, उसको नोट करिए अपने बुक में। या कोई ऐसी पेंटिंग थी, कोई किसी बहुत तरीके की पेंटिंग्स होती है ना, या फिर कोई ऐसी पेंटिंग थी जो आप ड्रॉ करते थे, या फिर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ ऐसा डीआईवाई था जो आपको करना बहुत पसंद था? या फिर सिर्फ बिना किसी वजह के चाय लेकर के अपनी बालकनी में बैठना, ये बहुत पसंद था आपको? तो
तो मेरा कहने का मतलब है जो भी मैंने बताया या फिर इसके अलावा और भी कुछ ऐसा था जो आपको करना पसंद था, उसे आप करते थे, उससे आपको सुकून मिलता था, उसे वापस से शुरू कीजिए। हीलिंग मेरी जान, हीलिंग कभी एक दिन में नहीं होती है, लेकिन हर दिन का एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा कदम आपको वापस आप तक ज़रूर लेकर के आता है। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं, यही रिमाइंड कराना चाह रहे हैं और यही आपको लेसन देना चाह रहे हैं कि खुद से जुड़िए, अपने पुराने सेल्फ को वापस करिए और आज में जिए। ठीक है, कॉन्शियसनेस से हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही आप, ये कार्ड ऐसे कह रहा है कि जैसे ही आप प्रेजेंट में आना स्टार्ट करते हो, अपनी क्रिएटिविटी को याद करते हो, खुद को याद करते हो, जो पास्ट में आप क्रिएटिविटी करते थे, जो चीज़ें आपको पसंद थी, उसको जब प्रेजेंट में लेके आते हो, करते हो, तो इससे आप अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ोगे। समझ रहे हो आप? और मुझे लगता है कि ये पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपसे कोई नया आंसर नहीं मांग रहे, बस अवेयरनेस मांग रहे हैं। और वो कैसे आएगी? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो कि क्या आप सच में इस रिलेशनशिप को देख रहे हो, या सिर्फ उस वर्जन को जो आप देखना चाहते हो। कभी कभी हम इंसान को नहीं, अपनी इमेजिनेशन को प्यार करने लगते हैं, और फिर जब रियलिटी सामने आती है तो हमें लगता है कि सामने वाले ने बदल दिया। नहीं मेरी जान, यहाँ सिर्फ पर्दा हटा है। अवेयरनेस का मतलब है कि किसी को ब्लेम करना नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है सच को बिना दर्द से भागे देख पाना। ठीक है, जो भी आपको तकलीफ़ें हो रही हैं, क्या आप उसको ऑब्ज़र्व करते हो कि हाँ, जो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे किस वजह से हो रही है, या सिर्फ उससे भाग जाते हो? और मुझे लगता है कि आज यूनिवर्स वही हिम्मत आपके अंदर जगाना चाहते हैं। और देखिए ये कार्ड क्रिएटिविटी, कितना सुंदर कार्ड है। यहाँ क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ ड्राइंग, म्यूज़िक या डांस नहीं है। यहाँ क्रिएटिविटी का मतलब है लाइफ को दोबारा फील करना। मुझे लग रहा है पिछले कुछ टाइम से आपकी पूरी एनर्जी एक ही जगह अटकी हुई है, एक ही इंसान, एक ही थॉट, एक ही वेट, एक ही एक्सपेक्टेशन, और इसी वजह से आप अपनी ही ज़िंदगी जीना भूल गए हो। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के थक गए, अपनी एनर्जी को सिर्फ सरवाइव करने में मत लगाइए, क्रिएट करने में लगाइए। नई स्किल सीखिए, नई जगह जाइए, अपना रूम डेकोरेट कीजिए, अपना एक जर्नल बनाइए, उसको लिखिए, मेडिटेशन शुरू करिए, या सिर्फ बस वही काम करिए जिसे करते वक्त का पता ही ना चले आपको। समझ रहे हो कि आप किसी काम को, अपने जो भी आपको पसंद है वो करने के लिए बैठे, सुबह 10 बजे फ्री होके, कब शाम के 5 बज गए आपको पता ही नहीं चला। खोजिए ऐसा काम, याद करिए कि ऐसा क्या काम था जो आप करते थे, क्योंकि जब आप क्रिएट करते हो तब यूनिवर्स भी आपके साथ क्रिएट करना शुरू कर देता है माय डियर। ठीक है, और टोटलिटी से देखिए, टोटलिटी, मुझे लगता है यूनिवर्स यहाँ आपसे सिर्फ एक कमिटमेंट मांग रहा है, किसी रिलेशनशिप का नहीं, किसी और इंसान का नहीं, सिर्फ खुद का। अब तक आपने सबको इम्पोर्टेंस दी, सबको टाइम दिया, सबके इमोशंस को समझने में अपना टाइम लगाया, लेकिन कभी आखिरी बार आपने खुद को पूरे दिल से चूज़ किया था?
बताइए मुझे, ये भी मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि ऐसा कौन सा दिन था या ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस टाइम आपने खुद को पूरे दिल से चूज़ किया था, किस चीज़ के लिए। जिस दिन आप अपनी हीलिंग को, अपनी पीस को और अपनी हैप्पीनेस को हाफ हार्टेड तरीके से नहीं बल्कि पूरे सिंसियरिटी के साथ चूज़ कर लोगे ना, उस दिन माय लव, सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और ऑनेस्टली मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत कुछ हील कर चुके हो, बस खुद को उस नज़र से देखना अभी बाकी है आपको। जैसे ही आप अपनी एनर्जी वापस लेना स्टार्ट करोगे, नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज़, कॉन्फिडेंस, पीस और एक नया वर्जन धीरे धीरे सब आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू हो जाएंगे। और ये तो मैंने बहुत ही लिमिटेड चीज़ बोली है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसे लोग आएंगे जिसे देख कर के आप बोलोगे कि अरे मैं अभी तक यहाँ, मैं कहाँ खोया हुआ था या मैं कहाँ खोई हुई थी, मैं किस जोन में थी, मुझे ये सारी चीज़ें दिखती क्यों नहीं थी। ठीक है, और याद रखना, कभी कभी जब हम किसी को चेस करना छोड़ देते हैं, किसी के पीछे भागना छोड़ देते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो या कोई पैसा हो या कोई काम हो, तब हमें सिर्फ उनकी अटेंशन ही नहीं, अपनी असली वैल्यू भी मिल जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने जिसको चेस करना छोड़ दिया वो मुझे अटेंशन देने लगे तो हम वापस उसके पास चल जाएं। नहीं, जो चीज़ें पीछे छूट गई, जो इंसान पीछे छूट गए, हमें उनसे वापस कनेक्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। पहले हमें खुद को स्टेबल करना है, ठीक है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो या स्पिरिचुअली हो, किसी भी लेवल पे सिर्फ खुद को पहले इम्पोर्टेंस दीजिए। तो ये है आपकी रीडिंग माय डियर। मैं इसे रीडिंग नहीं मानती, मैं इसे एक गाइडेंस मानती हूँ जो यूनिवर्स की तरफ से मेरे थ्रू जिनको भी ज़रूरत है उस तक ये पहुँचेगी। और अगर आप किसी को जानते हैं, ऐसे पर्सन को जिसे इस रीडिंग की या इस गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उससे ये रीडिंग शेयर करिएगा। और ये रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट की मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप लिंक के थ्रू मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।